तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीट पेपर लीक मामले में अब सियासत का पारा भी सातवें आसमान पर। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे जेन जी यानी कि देश के युवा पीढ़ी को ललकारा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर छात्रों को भड़काने और अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। अर्बन नक्सल एनार्किस्ट अरविंद केजरीवाल, जिनकी मानसिकता अराजकता वाली है, वो देश के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। शीशमहल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र त्राही त्राही नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, ठीक वैसे भारत के अंदर होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि अर्बन नक्सली अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, गद्दी में आने के संबंध में, सत्ता में आने के लालच में देश के युवा की बलि चढ़ाना चाहते हैं। वो भड़काने और अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। अर्बन नक्सल एनार्किस्ट अरविंद केजरीवाल, जिनकी मानसिकता अराजकता वाली है, वो देश के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। शीशमहल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र त्राही त्राही नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, ठीक वैसे भारत के अंदर होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि अर्बन नक्सली अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, गद्दी में आने के संबंध में, सत्ता में आने के लालच में देश के युवा की बलि चढ़ाना चाहते हैं। वो का पारा भी सातवें आसमान पर। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीधे जेन जी यानी कि देश के युवा पीढ़ी को ललकारा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर छात्रों को भड़काने और अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया। 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। अर्बन नक्सल एनार्किस्ट अरविंद केजरीवाल, जिनकी मानसिकता अराजकता वाली है, वो देश के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। शीशमहल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र त्राही त्राही नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, ठीक वैसे भारत के अंदर होना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि अर्बन नक्सली अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते, बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म,
गद्दी में आने के संबंध में, सत्ता में आने के लालच में देश के युवा की बलि चढ़ाना चाहते हैं।